तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7वां नंबर चैप्टर है। टॉपिक के नाम पुत्र वियोग है। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, यानी पुत्र वियोग के बारे में पढ़ते हैं। पुत्र वियोग, तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे। 7वां नंबर टॉपिक है, तो 7वां नंबर टॉपिक तो क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसके लेखक को देखेंगे। तो पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। बोलो, कोई दिक्कत ना है। तो पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके जीवन काल उसको बोलते हैं, यानी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु को ही जीवन काल बोलते हैं। तो इसका जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुआ। जन्म स्थान पे आते हैं, यानी इनका जन्म कब हुआ है? तो कौन से स्थान पे हुआ है? तो निहालपुर, यानी इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश स्टेट है। आगे जानेंगे कि इनके माता पिता के नाम क्या चीज था। तो इनके माता के नाम धीराज कुंवर और पिता के नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। शिक्षा इनका जो होता है, इनका जो शिक्षा है वो क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में, यानी जहाँ के रहने वाला रहता है, प्राथमिक शिक्षा वहीं पे मिलता है। गांव में है तो गांव के आसपास। इसकी स्कूल में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी है। ये महादेवी वर्मा जो है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ही पढ़ा है। ये महादेवी वर्मा जो है, ये भी बहुत बड़ा क्या चीज है? राइटर है, यानी लेखक है। 9वीं तक ये पढ़ाई करने के बाद असहयोग आंदोलन में क्या चीज किया? भाग ले लिया। और असहयोग आंदोलन कब हुआ है रे? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के मतलब का चीज था? तो वहाँ पे किसी अंग्रेज लोग को सहयोग नहीं करना। और क्या चीज़? सहयोग नहीं करना। तो अंग्रेज क्या चीज़? अपना देश भारत छोड़ कर के चल जाएगा। लेकिन ये सोचना उनको गलत था, आज़ादी नहीं दिला सकता। अगला पॉइंट है कि कर्म क्षेत्र अपने काम किए गए क्षेत्र को कर्म क्षेत्र बोलता है। कर्म इन्होंने काची किया? तो समाज को सेवा किया। जितने भी नेता होते हैं सब समाज सेवा में आता है। एगो सड़ल पचकल नौकरी लग गया तो काची हुआ? वो समाज सेवा में नहीं आया। और नेता कितना बड़ा नेता बन जाए, सब काची में आएगा? समाज सेवा में आता है। उस सब पे कोई टैक्स नहीं। तो राजनीतिक में भाग लिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भाग लिए। तो स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी है। अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी में एमएलए में चुना गया इनको। इनकी मुकुल निर्धारा वगैरह ये सब क्या चीज कृतियाँ हैं। अब आगे आते हैं। ये सबसे ज़्यादा मुकुल पर 1930 ईस्वी में ये मुकुल पे ये राइटर है। तो मुकुल कविता पे इनको 1930 ईस्वी में कोची मिलता? तो साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिलता है। और ये कवि बोलते हैं। ये कविता कहाँ से लिया गया? तो मुकुल से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुकुल से लिया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, यानी मेन पॉइंट क्या चाहिए?
तो अगला अब कविता पे आते, बोलता है कि पुत्र वियोग आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्वास पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो ये पुत्र के वियोग के मतलब थोड़ा सा सैड, यानी जिसको बोल सकते हैं सराउंडिंग, मतलब एगो ना बोलता है, वियोग के मतलब होता है उदास वाला एरिया, याद ना रहा कोची कहना चाह रहे, साइड न रे कोची बोलते, आगे चलते याद आवेगा। तो इसमें काची कहता है कि मेरा भुलाया और खिलौना अभी तक नहीं आया है। तो कोची एकर अर्थ समझो, इसका अर्थ कोची है। तो इस पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से लिया गया है। इसमें इन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यवस्था का मर्मित चित्रण किया गया। मतलब एक पुत्र का खो जाने के बाद उसका कैसा मतलब विचार होता है, कैसा स्थिति होता है, उनको वर्णन किया गया। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई है, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ है। अगर तुम टेंशन में रहोगे, दुनिया कितना हो खुश रहेगा, तो तुम्हारे लिए वो सारा खुशियाँ व्यर्थ रहेगा, कोई काम के नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। अर्थात ये कहना चाहता है कि कवित्री के पुत्र का कुछ हो गया, डेथ कर गया, यानी मर गया है। तो उसी पे टॉपिक लिखा गया कि अगर उसके बेटा यानी संतान मर जाता है तो उस माता का क्या दशा होता है या क्या स्थिति रहता है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। तो इस प्रकार से काची बोलते हैं। तो अगला पॉइंट तो बोला जाता है, शीत न लग जाए इस भय से, उनकी गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखता है अगर माँ कितना हो बिजी रहेगा, उसका बेटा चिल्लाते रहेगा तो उसको रिप्लाई देगा या उसके पास आएगा कि कुछ हो गया, काम उनके इतना इम्पोर्टेंट रहे, छोड़ छाड़ के आता है। और यहाँ पे तो इसमें काची बोला जाता है, तो इसमें कहा जाता है पुत्र खो जाने के बाद उनके मन की दशा को चित्रण किया गया। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। देखना, ठंडा के समय में कोई भी माँ अपनी संतान को क्या चाहिए, अपने गोद से नहीं उतारता, भले ही खाना बने या ना बने, तो कोई उसका बच्चा को लेता है तब खाना बनता है, ये सब घर का परंपरा। तो फिर उसने जब भी माँ कह के आवाज़ लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर आई ताकि उनकी ज़रूरत को पूरा कर सको। और बोला जाता है जब पुत्र जो होता है, पुत्र को सर्दी के डर से, सर्दी के डर से उसको क्या चीज किया जाता है, गोद से नहीं उतारते हैं और गोद में ही रखने रहता है। फिर बोलता है जब भी पुत्र माँ का आवाज़ लगाकर कहता, तो उनकी माँ जो होती है, कितना हो बड़ा काम, कितना हो बिजी रहे, वो दौड़कर उसके पास आता और हर एक ज़रूरत को उनको पूरा करता। अगला पॉइंट,
बोला जाता है थपकी दे दे उसे सुलाता, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँखों में रात बिताई। इसमें बोला जाता है कि जैसे बच्चा रो रहा है तो उसको सुलाने के लिए ठोक करके सुलाया जाता है। फिर बोला जाता है उसको गाना सुनाया जाता है या कुछ खिस्सा उसा ये था वो था। फिर उसके मुख पर जरा मलिन, बच्चा के मुख पे मलिन यानी उदासी कब छाएगा, जब वो क्या चीज़ बीमार रहेगा। तो कोई भी बच्चा ऐसे बीमार नहीं रहेगा तो सब घड़ी हंसते रहेगा, हंसमुख चेहरा रहता है। और जब बीमार हो गया तो मलिन हो गया, यानी जब भी बच्चा का बीमार होता तो उसकी माँ को रात भर क्या चीज़ नींद नहीं आता। तो इसमें काची बोला गया है, तो इसमें कहा कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी दे कर सुलाई और जिसके लिए लोरियां गाए, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा। अगला पॉइंट बोलता है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। और जिसका पुत्र नहीं होता है तो क्या चीज़ पत्थर के पूजा करा, जहाँ ना जाए के जौन प्रक्रिया नहीं करे के वो प्रक्रिया करता है। नारियल दूध बतासा शीश नवाता है, सब भूल कर अपनापन को, मतलब उस कंडीशन में कोई उसको गलत कहेगा कि ये पूजा पाठ करने से कुछ होगा तो वहाँ पे सबको क्या चीज़ भूल जाएगा, क्या है ये सब कुछ नहीं। फिर भी क्या चीज़ अपनी ये सब प्रक्रिया अपने पुत्र के लिए करता है। अगला पॉइंट इसी में इसका अर्थ बोलता है कि याद करते हुए कहते हैं अपने पुत्र को, मैंने इनके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता बनाकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, जो आज मेरे पास नहीं है। एक कहना चाह रहा है कि जिसके लिए हम ये सारा प्रक्रिया किए वो आज मेरे पास नहीं है, इसके लिए हर एक देवता का पूजा किया और दूध बतासे चढ़ाए। फिर बोलता है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठ गया छौना मेरा। इसमें बोला जाता है कि फिर भी इतना प्रक्रिया करने के बावजूद भी जो मेरा खिलौना है जो छीन गया और मैं असहाय और विवश बैठी रही और बैठी उठ गया छौना मेरा, मतलब मर गया। अगला पॉइंट इसमें कुछ ही कहता है कि पुत्र को याद करते हुए कहते हैं मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआ कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा नहीं रह सका और मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छीन ही गया। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरी आँखों के सामने ही भगवान का प्यारे हो गए। भगवान का प्यारे यानी मर गया। तो इसमें बोला जाता है कि हम इतना पूजा किए और अर्चना दुआ किए, आशीर्वाद दिए, लेकिन ये सब काची हो गया, कोई काम मेरे बेटा का नहीं आया। अगला बोलता है तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, तुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूं, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ये बोला जाता है मुझे पल भर शांति नहीं है और खोया
धन पा न सकोंगी। और बोला जाता है जिसको हम खोगे दोबारा उसको हम पा नहीं सकते। कुछ भी भ्राती नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसमें कवित्री पुत्र को याद करते हुए काची कहते मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खोया है उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और कोई आदमी मरता है तो दुख इस बात के ज़्यादा होता है कि दोबारा कोई दुश्मनों या कुछ भी है दोबारा इससे आप कभी भी नहीं मिलेंगे, यही बात का दुख होता है। ऐसे जिंदा रहता है तो के घड़ी उसे मिल ले जाता है या के घड़ी बात करता है। तो ये सब प्रक्रिया होता है। नज़दीक में रहेगा कोई वैल्यू ना, दूर में चल गया ऐसा था वैसा था। तो सबसे अगला पॉइंट, फिर भी रोता ही रहता नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता सुना सुना जीवन मेरा। इसमें बोला जाता है कि हमें पता है कि दोबारा वो नहीं मिलेगा, फिर भी इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है और सारा दिन रोता रहता हूँ। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए काची कहता है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने की तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और निराश सा हो गया है और मेरा जीवन बहुत कठिन और निराश। अगर लाइफ में कठिन भी है और हंसता हुआ चेहरा रहेगा सब पार हो जाएगा, पर ऐसा ना है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव आए तो निगेटिव, निगेटिव आए तो पॉजिटिव कहाँ से। अगला पॉइंट, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती जिससे गला प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कोई आदमी मर जाता है ना, लगता है वो अबरी एक बार खाली 2 मिनट के लिए ज़िंदा होता तो ईची बात कहते। या मतलब देखना कोई आदमी मरता है तो दुख उसी को होता है, दुख सबसे ज़्यादा उसी का होता है। किसको ज़्यादा होता है? जो उसके ज़्यादा करीब होता है। करीब के साथ साथ एक पॉइंट होता है, करीब के साथ साथ कौन पॉइंट होता है? तो करीब के साथ साथ जो उसके साथ सारा मतलब गुजरा है, काम काज लड़ाई झगड़ा सब याद आएगा तो ज़्यादा दुख होगा। अगला पॉइंट, यह लगता है एक बार यदि पल भर के लिए मिल जाता तो जी से गला लगाकर उसको सर को कोची करते सहलाते, सर को कोची करते सहलाते। अगला पॉइंट दर्शाते हैं, अरे यार कवित्री मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर कर प्यार करते, उसे क्या चीज़ सहलाती और ये प्रक्रिया करती कोची कोची। तो अगला पॉइंट, तो इसमें अगर बोला जाता है कि पुत्र एक बार पा लेते तो उसको जी भर प्यार करते और उसे समझाते कि वह अपनी माँ को यूँ छोड़कर न जाए, लेकिन अब उसको पाना कुछ है संभव नहीं है। बोलता है कि एक बार पा लेती तो दोबारा नहीं जाने देते। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना बड़ा कठिन है बेटा, खोकर माँ को अपना मन समझाना। इसमें काची बोला जाता है, तो इसमें कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए, माँ के लिए अपने बेटे को
होकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन होता है। और माँ को तो अगला पॉइंट, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। इसमें बोला जाता है कि भाई बहन भूल सकता है, पिता भी भूल सकता है, किंतु रात दिन साथ रहने वाला अपने माँ नहीं भूल सकती। कुछ बोला तो माँ बहन तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रहती है वो कैसे अपने मन को समझा सकती। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकता, और माँ का हृदय जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर ये होता है, यानी बच्चा का रियल देखने वाला माँ होती है। तो इस प्रकार से कहानी कुछ होता समाप्त होता है। अब इस कहानी को शिद्दत से देखना और समझना। अब इसको स्टॉप रखते हैं, इसका काची करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, और इसको क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना।